आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। कुछ घर की कुछ पर की, गोवा की आज़ादी। सन 1955 में अगस्त का महीना राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी हलचल भरा रहा। उसका एक कारण था गोवा। भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेशों के बीच स्थित गोवा का पूर्वी भाग पहाड़ी है। वहाँ सह्याद्री पर्वतों की लंबी श्रृंखला है। उसके पश्चिम भाग में अनेक नदियां हैं। सन 1471 से 1471 से 1489 तक वहां बहमनी शासकों ने राज्य किया। उसके बाद बीजापुर के आलिद शाह ने उसे अपने अधीन कर दिया। 25 नवंबर 1510 में पुर्तगाल के साहसी राज्यपाल अल्बुकर्क ने आलिद शाह से गोवा छीन लिया और उसे सेंट कैथरीन को दे दिया। गोवा के लोगों में पुर्तगाल की दासता से मुक्त होने की भावना जागी। वहां बहुत बार विद्रोह हुआ, पर पुर्तगालियों ने उसे कुचल दिया। सन 1755 1755 से 1824 तक यही स्थिति रही। उसके बाद गोवा निवासी लूसी फ्रांसिस्को गोमेस ने सन 1862 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। सन 1880 में वहां एक सार्वजनिक रैली निकाली गई, उस पर गोलियां चलाई गई। इधर भारत में स्वाधीनता आंदोलन तेज हो रहा था, उधर गोवा में भी आज़ादी की लड़ाई बल पकड़ रही थी। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। इससे गोवा निवासियों की भावनाओं को बल मिला, पर पुर्तगाली लोगों की दमन नीति में कोई अंतर नहीं आया। भौगोलिक दृष्टि से गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी आदि भारत के अंग थे, किंतु जब तक वह स्वयं परतंत्र था, उनकी स्वतंत्रता का प्रयास नहीं कर पाया। भारत स्वतंत्र हुआ, उसने अपने अंगभूत राज्यों को हस्तगत करने का अभियान छेड़ा। वह अभियान कई वर्षों तक चला। सन 1955 में भारतीय सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें खदेड़ दिया गया। उसी वर्ष 15 अगस्त के दिन वे हजारों की संख्या में समवेत होकर चले। सत्याग्रही गोवा की सीमा तक पहुंच गए। सीमा में घुसने के लिए उद्धत सत्याग्रही लोगों को रोकने के लिए पुर्तगाली अधिकारियों ने सेना का उपयोग किया। सशस्त्र सैनिकों ने मशीन गनों से गोलियां चलाई। 35 सत्याग्रही मारे गए, अनेक घायल हो गए। शांति के साथ सत्याग्रह करने वाले लोगों पर हुई सैनिक कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता में रोष उभरा। उसने भारत सरकार से जवाबी फौजी कार्रवाई करने की मांग की। गोवा के नागरिक भी यही चाहते थे, पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसका कारण था उनकी अहिंसात्मक नीति। पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण आदि नीतियों के आधार पर विदेशों में अपना प्रभाव स्थापित किया था। एक और अहिंसा की बात, दूसरी और फौजी कार्रवाई की मांग। पंडित नेहरू इस मांग को स्वीकार करते तो विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा कम हो जाती। भारतीय लोग जागरूक नहीं रहते तो उनका अधिकार उनके हाथ से निकल जाता। उस समय पुर्तगाली दमन की नीति काम में ले रहे थे और भारतीय लोग सत्याग्रह के लिए कृत संकल्प थे। दोनों ओर तनाव का वातावरण था। उस संदर्भ में कुछ व्यक्तियों ने हमारे विचार जानने चाहे। मैंने कहा, गोवा की आज़ादी इतनी क्या बड़ी बात है? पुर्तगालियों को एक दिन गोवा छोड़ना होगा, उसके लिए उत्तेजना और तनावपूर्ण स्थिति क्यों की जाए? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित नेहरू की अहिंसात्मक नीति अपने आप सफल होगी। गोवा सत्याग्रह को लेकर बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखकर नेहरू सरकार ने एक बार सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय लिया था। इस अकल्पित आकस्मिक निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। अनेक देशों की यह प्रतिक्रिया रही कि भारत केवल अहिंसा की बात ही नहीं करता, समय पर उसका प्रयोग भी करता है। नवाहिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1955 तदनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पर्युषण पर्व का प्रारंभ था। जैन शासन में इस पर्व को सर्वोपरि माना गया है।
सामान्यतः धर्म उपासना में कम रुचि रखने वाले व्यक्ति भी पर्युषण पर्व के 8 दिनों में गृहस्थ और व्यवसाय के कार्यों को गौण कर काफी समय तपस्या और उपासना में लगाते हैं। 8 दिन पर्युषण के और 1 दिन खमत खामना का 9 दिनों तक व्यवस्थित धर्म उपासना हो सके, इस दृष्टि से नवायिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पहला, समा दिवस, सलक्ष्य सहनशीलता का अभ्यास करना। दूसरा, उपवास व सामायिक दिवस, उपवास के साथ अधिक से अधिक सामायिक करना। तीसरा, ध्यान दिवस, कम से कम 2 घंटे ध्यान करना। चौथा, उनोद्री दिवस, भूख से कम खाना, 7 द्रव्यों से अधिक न खाना। पांचवा, मौन दिवस, कम से कम 3 घंटे मौन रहना। छठा, स्वाध्याय दिवस, कम से कम 3 घंटे स्वाध्याय करना। सातवां, अनुव्रत प्रेरणा दिवस, अनुव्रत के नियमों को समझना, समझाना और उनका पालन करना। 8वां, संवत्सरी महापर्व दिवस, पौषध उपवास पूर्वक धर्म आराधना करना। 9वां, खमत खामना दिवस, एक दूसरे को सहन करने की मनोवृत्ति के साथ समा का आदान प्रदान करना। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में कुछ लोग अस्थायी तप करते हैं, कुछ व्यक्ति एकांत तपस्या करते हैं, कुछ लोग दूध दही आदि विगय का परिहार करते हैं। जिसमें जितनी शक्ति और भावना होती है उसके अनुसार तप, जप, ध्यान आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। एक श्रावक के लिए पर्युषण की न्यूनतम आचार संहिता के रूप में कुछ नियम बनाए गए हैं। सचित भोजन और पानी का परिहार, रात्रि भोजन का परिहार, अनुव्रत की आचार संहिता का पालन, हरे फलों व हरी सब्जियों का परिहार, सिनेमा, नाटक आदि देखने का त्याग, ताश, चौपड़ आदि प्रमाद के प्रति खेल खेलने का त्याग, प्रतिदिन कम से कम 5 सामायिक की साधना। पर्युषण पर्व का पूरा कार्यक्रम जैन भारती के माध्यम से देश भर में प्रसारित किया गया। लाखों लोगों ने उत्साह के साथ उक्त नियमों का पालन किया और अपने अपने क्षेत्रों में 9 दिनों तक व्यवस्थित रूप से निर्धारित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने भी पर्युषण में प्रतिदिन 7 से अधिक द्रव्य नहीं खाए। विगय और द्रव्य की सीमा को ध्यान में रखकर दूध फीका लिया। उस समय प्रातराश करने की विधि नहीं थी। सायंकालीन गोचरी भी सर्वलय नहीं होती थी। प्रातःकालीन प्रवचन के बाद मध्याह्न में एक समय गोचरी की जाती थी। साधु साध्वियों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विशेष अनुष्ठान किए। भाद्रपद शुक्ला छठ के दिन उपवास का पालना और खमत खामना दोनों काम व्यवस्थित रूप में संपन्न हुए। मध्याह्न में बहुत तेज वर्षा हुई। उज्जैन आने के बाद इतनी तेज वर्षा पहली बार हुई। वर्षा की सीलन के कारण काष्ठपट्टों में खटमल हो गए। उनका परिचय काफी असह्य होता है। उनके काटने से नींद तो आती ही नहीं, शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए काष्ठपट्ट छोड़कर धरती पर शयन किया। बहुत अच्छा लगा। पर्युषण पर्व के अवसर पर केश लूचन की अनिवार्यता है। यह हमारी प्राचीन पद्धति है। यह साधु जीवन की एक कसौटी है। इससे सहन करने का मनोभाव विकसित होता है। आधुनिक कहलाने वाले कुछ लोग केश लूचन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। हम इसे चर्चा का विषय बनाना नहीं चाहते, फिर भी इस चिंतन के साथ हमारी सहमति नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने केश लूंचन किया था, हम कर रहे हैं, और जब तक इस परंपरा के प्रति आस्थाशील व्यक्ति रहेंगे, इसका प्रभाव आगे से आगे चलता रहेगा। आज ब्यूटी पार्लरों में सौंदर्य के नाम पर जिस विधि से शरीर के केशों का अपनयन किया जाता है, उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। किसी विशेष उद्देश्य के बिना कष्ट को आमंत्रित करने वालों की प्रवृत्ति पर कभी चर्चा नहीं होती, जबकि साधना और कर्म निर्जरा के लक्ष्य से किए जाने वाले अनुष्ठान को विवाद का विषय बनाया जाता है। इसे दुर्भिसंधि या दृष्टिकोण का विपर्यास ही माना जा सकता है। केश लूंचन साधुचर्या का एक अंग है। यह एक प्रकार का कौशल भी है। इससे सिद्धहस्त साधु साध्वियां अपने सधे हुए हाथों से लूंचन करते हैं तो देखने वाले अभिभूत हो उठते हैं। पर्युषण पर्व में मेरा केश लूंचन हुआ। वहां उपस्थित सभी साधु साध्वियों ने निर्जरा में सहभागी बनने की दृष्टि से उपवास, बेला तेला आदि करने की भावना प्रकट की। प्रवचन में उपस्थित हजारों लोगों को केश लूचन की सूचना मिल गई। उन्होंने सामूहिक वंदना के बाद यथाशक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक एक संकल्प स्वीकार किया। सहज रूप में त्याग प्रत्याख्यान का उत्साहवर्धक वातावरण बन गया। भाद्रपद मास में शारीरिक दृष्टि से कुछ अस्वस्थता हुई। डॉक्टरों ने दवा लेने का परामर्श दिया।
उस वर्ष दवा सेवन नहीं करने का संकल्प था। संकल्प शक्ति पुष्ट थी, इसलिए मनोबल प्रबल रहा। दवा के प्रयोग के बिना ही स्वास्थ्य लाभ हो गया। संवत्सरी कब? उस वर्ष भाद्रपद मास 2 थे। चतुर्मास में जब कभी सावन या भाद्रपद महीने की वृद्धि होती है, संवत्सरी महापर्व की विडंबना होती है। उसे जैन शासन का दुर्भाग्य माना जाए या क्या कहा जाए। जैन शासन ने इस संबंध में कुछ सोचा नहीं, यह बात भी नहीं है। लगता है काल लब्धि के परिपाक बिना आवश्यक कार्य में भी व्यवधान उपस्थित होते रहते हैं। जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों परंपराओं में संवत्सरी अलग अलग होती ही है। दिगंबर परंपरा में संवत्सरी के रूप में अनंत चतुर्दशी की मान्यता है। श्वेतांबर परंपरा में चतुर्थी और पंचमी का भेद है ही। सावन और भाद्रपद 2 होते हैं, तब कुछ संप्रदाय सावन में संवत्सरी मनाते हैं, कुछ प्रथम भाद्रपद में और कुछ द्वितीय भाद्रपद में। एक महापर्व और 5 दिन, इस क्रम में संवत्सरी महापर्व की गरिमा कैसे बढ़ सकती है। मूर्ति पूजक परंपरा में संवत्सरी चतुर्थी को करते हैं। लोकागच वाले स्थानकवासी और तेरापंथी प्राय पंचमी को मनाते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय की एक कठिनाई और है, वे लोग घड़ियां तिथि को मान्य करते हैं। घड़ी में पंचमी लग जाए तो वे चतुर्थी को ही पंचमी मानकर संवत्सरी कर लेते हैं। कुल मिलाकर एक उलझन भरी स्थिति है। हमारे सामने अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा यह प्रश्न आया है। हमने उनसे एक ही बात कही, संवत्सरी की एकता का प्रश्न उलझा हुआ है, इसे सुलझाना जरूरी है, किंतु इसके लिए किस किस को समझाया जाए। मूर्ति पूजक और स्थानकवासी परंपरा में जितने आचार्य हैं, वे सब एक मत नहीं हैं। एक की बात मानने के लिए दूसरे तैयार नहीं हैं। सब एक स्थान पर मिलकर चिंतन मंथन करें, इसमें काफी कठिनाई है। तेरापंथ संप्रदाय का जहां तक सवाल है, पूरा संघ एक नेतृत्व में है। यहाँ एक की बात सबको मान्य है। ऐसी स्थिति में अन्य संप्रदाय के सब आचार्य सहमत हो जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उज्जैन चातुर्मास में हमने अपनी परंपरा के अनुसार प्रथम भाद्रपद में पर्युषण या संवत्सरी महापर्व का आयोजन किया। राजस्थान की हलचल। हम मध्य भारत में चतुर्मास व्यतीत कर रहे थे, उधर राजस्थान में संघीय दृष्टि से विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। आमेर से संवाद प्राप्त हुआ कि वहां के तत्वज्ञ श्रावक चतुर्भुजी हिरण व्याख्यान में खड़े होकर धर्मसंघ से अलग हो गए। उन्होंने तेरापंथ की श्रद्धा को छोड़ने के पीछे कुछ तर्क दिए। साधु गृहस्थ को लिखने के लिए अपने हाथ का लिखा पन्ना देते हैं। साधु खुले मुंह बोलने वाले गृहस्थ के साथ बात करते हैं। तेरापंथ की कुछ परूपणाएं सावध्य हैं। उक्त हेतुओं के आधार पर चतुर्भुज जी ने तेरापंथी साधु साध्वियों को वंदना करने का त्याग कर लिया। उन्होंने संघ से बहिष्कृत साधु चंपालाल जी चांचिया को शुद्ध साधु माना। वे संघ से अलग हुए, यह एक आश्चर्य था। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उन्होंने चांचिया को शुद्ध माना। वे तत्व के जानकार थे, फिर भी स्थिति पालक थे। किसी भी बात को गंभीरता या विवेक से सोचने की स्थिति में नहीं थे। वे लकीर पर चलने के पक्षधर थे। लकीर से हटकर कोई भी नया चिंतन या कार्यक्रम सामने आए, वह उन्हें पसंद नहीं था। मुझे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि उनकी इस वृत्ति को कुछ साधुओं का प्रोत्साहन मिल रहा था, पर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। एक दुर्भिसंधि अथवा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संघ विरोधी वातावरण को प्रबल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। चतुर्भुज जी की घटना से मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों में हलचल शुरू हो गई। उनके साथ साथ अंबालाल जी पगारिया उदयपुर, बालचंद जी बेंगानी बिदासर आदि कुछ श्रावक भीतर ही भीतर साधुओं को भ्रांत करने के उद्देश्य से इधर उधर की बात करने लगे। कुछ श्रावकों की यह नीति बन गई थी कि संघ के सामने आचार्य का दूसरा विकल्प उपस्थित करना है। मेरे पास इस विषय की अनेक सूचनाएं पहुंच रही थी। मैं आत्मलोचन और संघ प्रतिलेखन के साथ भावी को बलवान मानकर भी अपना पुरुषार्थ कर रहा था। अनुताप के क्षण। इधर चतुर्भुज जी आदि श्रावक बगावत कर रहे थे, उधर राणावास से केसरीमल जी सुराणा उज्जैन आए। वे राणावास में मर्यादा महोत्सव के समय से संदिग्ध थे। नई प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले श्रावकों में एक नाम उनका भी था। उन्होंने साधु साध्वियों को वंदना करना छोड़ दी और आवाजाही भी बंद कर दी। बिना किसी सूचना के अचानक उन्हें सामने देख मुझे आश्चर्य हुआ। वे बोले, आचार्य श्री, मैंने बहुत बड़ी भूल की। राणावास में माइक के प्रसंग को लेकर मैंने संघ की उतरती बात की।
आना जाना बंद कर दिया और वंदन व्यवहार भी छोड़ दिया। इस कारण मैं बहुत कुंठित था। पिछले दिनों रात के समय मुझे स्वामी जी का दर्शाव हुआ। स्वामी जी ने कहा, मूर्ख, तू प्रपंच में क्यों पड़ रहा है? अपने घर में टोटा क्यों कर रहा है? तुझे लगता है कि संग में सावध्य प्रवृत्ति हो रही है, इसकी चिंता तू क्यों करता है? जो सावध्य है वह अपने आप बंद हो जाएगी। तू अपने सिर का भार उतार दे। इस दर्शाव के बाद मेरा मन बदल गया। मैंने वंदना शुरू कर दी और आज आपके चरणों में उपस्थित हो गया। मैंने जो अविनय असाधना की है उसके लिए मुझे माफ कर दे। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। वह जो अड़ंगा हुआ उसमें सीधा मेरा हाथ नहीं था, मुझे तो मोहरा बनाया गया था। इसके लिए सारा दिशा निर्देशन भीतर से हो रहा था। मैंने सोचा कि जो साधु वैरागी हैं, सिद्धांतों के जानकार हैं, वे कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। मैं उनके बहकावे में आ गया। मेरे जैसे कितने ही व्यक्तियों को राजनगर के श्रावक बनने के लिए उकसाया गया। मैं उस समय सीधा जवाब दे देता तो मुझसे ऐसी गलती नहीं होती। केसरीमल जी के संदिग्ध होने और संघ विरोधी गतिविधियों से जुड़ने के कारण कांठा क्षेत्र में उथल पुथल मच गई थी। उनके संपर्क में आने वाले लोग भ्रांतियों के घेरे में आ गए। श्रद्धा जब तक उथली होती है, व्यक्ति को कोई भी भ्रांत बना सकता है। अपने इस कृत्य के लिए केसरीमल जी ने प्रायश्चित स्वीकार किया और कहा, मैंने जो भ्रांतियां फैलाई हैं, अब मैं उनका निराकरण करूंगा और मौका मिला तो साधुओं को भी जवाब दूंगा। केसरीमल जी की बात सुनकर ऐसा नहीं लगा कि वे किसी प्रकार की औपचारिकता कर रहे हैं। उन्हीं दिनों राजस्थान से श्रावक मदन चंद जी गोठी, सरदार शहर और जबरमल जी भंडारी जोधपुर ने दर्शन किए। उन्होंने कहा, संघ में कुछ साधु पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। उन्हें जहां भी मौका मिलता है वे संघ विरोधी वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। दोनों श्रावकों से हुई लंबी बात के बाद मैंने उनको निर्देश दिया, श्रावक लोग संघीय दृष्टि से जागरूक रहे। कहाँ क्या हो रहा है उसका पूरा ध्यान रखें। जो बात जहां तक पहुंचने की हो उसकी सूचना देने में प्रमाद न करें। मेरे निर्देश को उन्होंने श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। श्रावक मदन चंद जी गोठी सरदार शहर निवासी वरिष्ठ श्रावक वृद्धिचंद जी गोठी के पुत्र थे। वे संघनिष्ठ, समर्पित और अत्यंत विश्वासी व्यक्ति थे। जैन आगमों के प्रति उनकी आस्था प्रगाढ़ थी। वे आगमों के मूल पाठ का उच्चारण बहुत शुद्ध करते थे। आगमों के प्रति उनकी आस्था, उनका उच्चारण और उनका गंभीर तत्व ज्ञान अनेक साधुओं को प्रेरणा देने वाला था। साधना की दृष्टि से वे अनेक प्रयोग करते थे। उन्होंने कई बार शमशान में जाकर भी प्रयोग किए। उन प्रयोगों के उनके अपने अनुभव थे। वंदन करते समय उनकी भाव प्रवणता और विवेक देखने जैसा होता है। अपनी कोटि के वे एक ही व्यक्ति थे। श्रावक जबरमल जी जोधपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तत्वज्ञ होने के साथ साथ संघीय गतिविधियों से पूरे परिचित थे। उन्होंने समय समय पर संघ को अच्छी सेवा दी है। उस प्रसंग में भी उन्होंने पूरी जागरूकता दिखाई। उनके द्वारा प्राप्त संवादों के आधार पर मैंने चिंतन किया, संघ में जो वातावरण बन रहा है उसे निश्चित रूप से ठीक करना है। संघ में रहने वाले साधु संघीय अनुशासन की उपेक्षा करें, यह स्थिति सही नहीं है। आज नहीं तो कल इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। मुझे कोई कड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा तो उठाऊंगा, पर इस परिस्थिति को यूं ही नहीं चलने दूंगा। मेरे सामने समूचा संघ है। मैं हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करूंगा। अब जो कुछ करूंगा चिंतन पूर्वक करूंगा। भाद्रपद शुक्ला नवमी को पटोत्सव का प्रसंग था। उस अवसर पर मेवाड़ से लगभग 1000 श्रावक श्राविकाओं का समूह स्पेशल ट्रेन से उज्जैन पहुंचा। पंक्तिबद्ध व्यवस्थित जुलूस के साथ विशेष उद्घोष करते हुए मेवाड़ी लोग हमारे आवास स्थल पर आए। उज्जैन के नागरिकों के लिए वह एक नया प्रसंग था। जैन अजैन सब लोगों ने आश्चर्य भरी निगाहों से उस जुलूस को देखा। प्रवचन पंडाल में पहुंचने के बाद मेवाड़ से समागत जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। उनकी भावना एक ही थी कि मैं उज्जैन के बाद मेवाड़ यात्रा की घोषणा करूं। 26 से 28 अगस्त तक उन्होंने अनेक बार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में प्रार्थना की। उनकी भक्ति और उत्कंठा भरी प्रार्थना मन को बांधने वाली थी। 29 अगस्त को प्रातः मध्य भारत की विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन की प्रेरणा से विधानसभा के सदस्यों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित था। उसमें कांग्रेस, जनसंघ, प्रजा समाजवादी पार्टी, हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि विभिन्न दलों के सदस्य अच्छी संख्या में उपस्थित थे।
लगभग 4000 नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम चला। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधानसभा का कोई सेशन चल रहा है। प्रवचन में अनुव्रत और तेरापंथ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तर के माध्यम से अनेक विषयों पर चर्चा चली। वह कार्यक्रम लक्ष्मी निवास पंडाल में हुआ था। इसकी दूसरी उपनिषद नरेंद्र टॉकीज के हॉल में हुई। मध्य भारत ग्रामोद्योग समिति के संचालक व विधानसभा के सदस्य श्री त्र्यंबक सदाशिव गोखले ने सदस्यों का परिचय दिया। श्री छगनलाल शास्त्री ने समाज के प्रमुख व्यक्तियों का परिचय दिया। प्रथम कार्यक्रम लगभग 4 घंटे तक चला। फिर भी प्रश्नोत्तर के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा। इसी कारण दूसरा कार्यक्रम रखा गया। 29 अगस्त को भाद्रपद शुक्ला द्वादशी का दिन था। उस दिन 7वें आचार्य डालगणी का स्वर्गारोहण दिवस था। उज्जैन उनकी जन्मभूमि थी। इस दृष्टि से द्वादशी का विशेष कार्यक्रम आयोजित था। उसके लिए मैंने नया गीत लिखा। उसका मुखड़ा यह है। तेरा पद के सप्तम गणपति डालिम देव मनाए, उज्जैनी गुरु जन्मभूमि में गौरव गाथा गाए। उस कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पंडित प्यारे कृष्ण जी कौल, महाराणा भोपाल कॉलेज उदयपुर के प्राध्यापक भैरूलाल जी धाकड़ आदि ने पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ की प्रार्थना दोहराई। मेवाड़ में ही नहीं, पूरे देश में हमारे कार्यक्रम के बारे में जानने की उत्सुकता थी। अपने प्रवचन के बीच यात्रा संबंधी घोषणा करते हुए मैंने कहा, चालू यात्रा में मेवाड़ परसने का भाव है। इस घोषणा से मेवाड़ के लोगों को जो प्रसन्नता हुई, उसे शब्दों में बताना कठिन है। ओम अरहम।